नमस्कार साथियों, मैं विजलेश चतुर्वेदी विजलेश के लोकगीत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं देवशयनी एकादशी की कथा, जो पौराणिक कथा है, वो लेकर आई हूँ। व्रत कैसे करें और व्रत ये कब करना चाहिए, व्रत का समय क्या है, व्रत का पारण का शुभ समय क्या है, ये सब लेकर आई हूँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, और वीडियो को शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। ये एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एकादशी व्रत सभी के लिए फलदायी है। इस बार देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 2021 में 20 को है। दिन मंगलवार का है। मंगलवार को ही सबका व्रत है। और पारण का समय तारीख 21 दिन बुधवार सुबह 5:36 से लेकर 8:21 तक कर लेना चाहिए। शुभ समय यही है। एकादशी सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। ये बहुत ही पुण्यदायी होती है। देवशयनी एकादशी श्री भगवान विष्णु की बहुत ही प्रिय एकादशी है। इसमें श्री हरि विष्णु भगवान 4 माह के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में पाताल लोक में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा, जप, व्रत, दान, पुण्य करना चाहिए। 4 महीने के लिए चातुर्मास का भी व्रत होता है, और इसमें सभी जो है व्रत त्यौहार अच्छी तरह से मनाना चाहिए। इसका बहुत ही फल अच्छा मिलता है। पूजा विधि, भगवान विष्णु की प्रतिमा एक पटरे पर रखें और एक लोटे में जल भरकर रखें, सतिया काढ़ें, कलावा बांधें, और इस दिन भगवान विष्णु को पीला जो है वस्त्र और पीले फूल की माला या फिर कलावे का जनेऊ पहनाएं, और धूप, दीप, फल आदि से भगवान का पूजन इत्यादि करें, और पान सुपारी चढ़ाएं। विधि विधान से भगवान विष्णु की प्रतिमा की अच्छी तरह से पूजा स्थापित करके पूजा करें, और पूजा करने के बाद भगवान विष्णु से संकल्प करें कि मैं आज निराहार रह रही हूँ या फलहार से रह रही हूँ। जैसे भी आप रहें व्रत, उसी तरह से व्रत का संकल्प करें। व्रत का अपने आप में संकल्प करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करके कि मुझे शक्ति दें, मैं आज आपका ये व्रत कर रही हूँ, मुझे शक्ति प्रदान करें। आपकी कृपा से हमारा व्रत संपूर्ण हो। भगवान विष्णु की कृपा से आपका व्रत फलदायी होगा। और सोने से पहले ध्यान रखें कि श्री हरि विष्णु भगवान को सुलाकर ही सोएं, क्योंकि 4 महीने के लिए भगवान सोते हैं आज के दिन, इसलिए देवशयनी एकादशी नाम है। और देवठानी एकादशी जो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में आती है, इसको ये भगवान जागते हैं, इसलिए सुलाना जरूरी है। ध्यान रखें। देवशयनी एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी को ब्राह्मण को दान करके जब ही पारण करना चाहिए, और या फिर घर में ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें, तभी व्रत पूरा फल देता है। इसमें बहुत ही संयम से व्रत ये करना चाहिए। दशमी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए कि इसके दशमी के दिन से चावल है, लहसुन प्याज है, बैंगन, मसूर की दाल इत्यादि नहीं खाना चाहिए। ये बहुत ही वर्जित है। इसका ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और देवशयनी एकादशी को दाख मुनक्खा खाने से सूर्य की योनि से मुक्ति मिलती है। इसमें दाख मुनक्खा का सेवन जरूर करें। इस एकादशी व्रत करने से मनुष्य के वाचिक, शारीरिक और मानसिक पाप नष्ट होते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव एकादशी का व्रत करना चाहिए। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं, आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। इसको कई नामों से
पुकारा जाता है। तो देवशयनी एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। ये पौराणिक कथा है, ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा सुनने के बाद आरती करें, भगवान का विधि विधान से पूजा करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम चित्त लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके जीवन में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय करिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो रहे हो। मैं आप लोगों के कष्ट को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उस आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया है, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह के निवारण के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के 4 चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी।
क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधिपूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।